एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन वीडियोज हमारे चैनल पर मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 24 के ई और साथ में एफ का। जैसा कि आप सबको पता होगा, इसमें मैंने जो है अभी तक एक तो ए का वीडियो 24 चूँकि बहुत बड़ा हो जाता, हर एक में लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, क्योंकि वो 10 मिनट के वीडियोस हो जाते हैं। एक पूरा बनाते तो घंटा भर का वीडियो हो जाता, जो प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको होती है। तो पहला मैंने ए बना दिया है, फिर उसके बाद हमने बी का बनाया है, फिर सी और डी का, और ये लास्ट ई और एफ का। 4 यानी पार्ट है। उन पार्ट्स को आप देखना चाहते हैं, ऊपर लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें से जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है देख लीजिए। सबसे पहले ई में राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स दिए गए हैं, जैसे नाउन प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, ये जो रेड कलर में क्वेश्चंस है, तो उस पर आपको बनाना है। इसमें ध्यान रखना है, देखिए मैं बना रहा हूँ, आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, किसी का भी। 10 लोग बनाएंगे, उनका 10 तरह का आंसर हो सकता है, क्योंकि आपको करना क्या है, कोई भी नाउन लेना है। मैंने राम ले लिया, आप मोहन ले लो, श्याम ले लो, रहीम ले लो, कुछ भी ले लो। फिर वर्ब है, मैंने वांट्स लिया, कोई गोज ले सकता है, कुछ ऐसा ले सकता है। इन्फिनिटिव में टू रीड है, टू प्ले हो सकता है, कुछ भी। तो आंसर बस ये कि पैटर्न पे मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो वही मैंने पहला समझ ही गए आप। नाउन प्लस वर्ब तो राम प्लस वांट्स हो गया, और फिर इन्फिनिटिव है तो टू प्लस रीड। इसका मीनिंग हुआ राम पढ़ना चाहता है ना। अब अगला है नाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव। तो नाउन हमने ले लिया राम, वर्ब ले लिया मेड, प्रोनाउन ले लिया हिम, और लाफ ले लिया इन्फिनेटिव। इसमें देखिए टू वाला भी आप जानते ही हैं, 2 प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं। 2 + B1 होता है, इसको इन्फिनेटिव नॉर्मल कहते हैं, और जो बिना 2 का होता है केवल B1, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मैंने इसमें बेयर इन्फिनेटिव लिया, क्योंकि मेड के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगता है। अगला है इन्फिनेटिव प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो इन्फिनेटिव में हमने टू वॉक ले लिया, और वर्ब ईज हो गया। वर्ब जरूरी नहीं है कि मेड वांट्स वाला ईज है, हमारा भी वर्ब ही है। और एडजेक्टिव लेना है तो गुड ले लिया हमने, यानी टू वॉक इज़ गुड, यानी टहलना अच्छा है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कहता है इन्फिनेटिव प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, 2 बार। तो ये तो बहुत फेमस है, टू सी इज़ टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, जो मतलब दिखेगा तभी विश्वास होगा। अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव प्लस नाउन। तो सब्जेक्ट में मैंने माई ब्रदर ले लिया, वैसे सब्जेक्ट ही शी आई भी हो सकता है। वर्ब में लव्स ले लिया, इन्फिनेटिव में टू प्ले ले लिया, और नाउन में क्रिकेट। माई ब्रदर लव्स टू प्ले क्रिकेट, यानी मेरा भाई क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है। एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखेंगे, लव का माने जनरली लोगों को प्रेम ही लगता है भाई साहब, वो तो होता ही है, लेकिन माई ब्रदर लव्स टू, अब क्रिकेट से प्रेम तो किया नहीं जा सकता, है ना। तो कहने का मतलब लव मीन्स होता है आपको बहुत पसंद करना भी। आई लव मैंगोज, है ना। तो इसका मतलब मैं आम को प्यार नहीं करता, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ, है ना। बहुत पसंद करना, ये बहुत बराबर आपको इसके यूसेज आएंगे, तो ये ध्यान में रखिए। लव मीन्स तो वही मेरा भाई जो है वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है। फिर है सब्जेक्ट, तो मैंने ले लिया माई फ्रेंड, फिर वर्ब ले लिया मेड, फिर ले लिया प्रोनाउन मी, उसके बाद इन्फिनेटिव तो लाफ ले लिया बेयर इन्फिनेटिव, और एडवर्ब तो लाउडली। यानी पूरा हो गया आपको। माई फ्रेंड मेड मी लाफ, मेड के साथ बेयर इन्फिनेटिव भी लगता है, तो मेरे दोस्त ने मुझे जोर से हटाया। माई फ्रेंड मेड मी लाफ, मेरे दोस्त ने हंसाया, और माई फ्रेंड मेड मी लाफ लाउडली, मेरे दोस्त ने मुझे जोर से हटाया। लाउडली जो है वो एडवर्ब है। अगला है आपको 7 नंबर में ईट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। तो इसमें हो जाएगा ईट, वर्ब में ले लिया हमने इज, एडजेक्टिव में गुड, और इन्फिनेटिव में टू वॉक, यानी इट इज़ गुड टू वॉक, यानी टहलना बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा के लिए तो वेरी गुड होता। चलिए अगला बढ़ेंगे। नाउन प्लस वर्ब, यानी कि द ट्रेन प्लस इज, प्रेपोजिशन अबाउट लगा दिया, और इन्फिनेटिव टू लीव। इसका मीनिंग हो गया द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, यानी ट्रेन खुलने को है या खुलने ही वाला है। याद रखेंगे इसको। अबाउट जब, जैसे आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, है ना। फिर है प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा प्रोनाउन आई ले लिया, वांट वर्ब ले लिया, टू हेल्प इन्फिनेटिव ले लिया, और मोहन, आई वांट टू हेल्प मोहन। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ये कहेंगे सर मोहन ऑब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो
जूनियर ग्रामर के एक्सरसाइजेस में ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट वाला एक्सरसाइज, तो वो जा कर के आप प्लेलिस्ट आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर के नाम से है, तो उसमें जा कर के वो एक्सरसाइज देख लेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको चुटकी बजाते ऑब्जेक्ट छांटना आ जाएगा। तो उसमें वही है, वाट और हुम से क्वेश्चन करना पड़ता है। शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, हेल्प हुम किसको, तो मोहन को, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। फिर है अगला देयर प्लस आपको इज, देयर प्लस वर्ब यानी देयर प्लस इज, नथिंग तो नथिंग लिख दिया, इन्फिनिटिव टू से यानी देयर इज नथिंग टू से, कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ये तो आपका ई यहाँ पर समाप्त हो गया। अब चलते हैं एफ़ की ओर। एफ़ में कहता है, जो कि लास्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव रॉन्गली यूज्ड इन देम, यानी इन सेंटेंसेज में जो है आपको इन्फिनिटिव जो है उसका रॉन्ग यूज़ किया गया है, ठीक से यूज़ नहीं किया गया, तो उसको आपको ठीक करना है। जैसे ही मेड मी टू टू डू इट, आपको पता है जब ये वहाँ पर लिस्ट में मैंने लिखा दिया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में कहाँ कहाँ पर जो है वेयर इन्फिनिटिव लगता है, नहीं देखा तो एक्सरसाइज 23 ज़रूर देख लेंगे, वहाँ मैंने वीडियो में पूरा वो लिख ही दिया हुआ है। तो मेड के साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर गलती क्या है, तो ये टू जो लगा दिया गया, इसलिए होगा ही मेड मी डू इट। फिर आई हर्ड हिम तो से सो, यहाँ भी वही है, हर्ड के साथ वेयर इन्फिनिटिव लगता है, यहाँ पर टू हटा करके लिखेंगे आई हर्ड हिम से सो। चलिए, कुछ लोग कहते रहते हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर की मीनिंग भी सर बताते चलिए तो अच्छा रहेगा, तो मैं भूल जाता हूँ। चलिए, याद आ गया, ही मेड मी डू इट, उसने मुझे ये करवाया। मेक लगाने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसका, बहुत कम लोगों को जानकारी है, बड़ा आसान है। आपसे पूछे कोई हंसना का तो लाफ, हंसाना का नहीं मालूम, रोना का वीप, रोलाना का नहीं मालूम, ठीक है, खाना का ईट, खिलाना का तो ये बहुत लोगों को मालूम रहता है, फीड होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, दौड़ना का रन तो दौड़ाना का क्या, तो सब में वो मेक जब लगा देंगे ना तो वो अपने आप हो जाएगा। मेक का जो रूप लगना हो लगा देंगे तो वही हो जाएगा। मेक रन दौड़ाना, मेक लाफ हंसाना, मेक वीप रुलाना, है ना, तो ये मेक लगाने से हो जाता है। तो यहाँ पर यही मीनिंग हुआ, ही मेड मी डू इट, उसने मुझसे ये करवाया। दूसरा में आई हर्ड हिम से सो, मैंने उसे ऐसा कहते सुना, ठीक है। अगला है यू हैड बेटर टू रीड दिस बुक, यहाँ पर भी हैड बेटर जब रहता है तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, यानी कि टू हट जाएगा, यानी हो जाएगा यू हैड बेटर रीड दिस बुक, यानी बेहतर होगा कि तुम इस किताब को पढ़ो। फिर है अगला 4 नंबर, ही डज नथिंग बट टू प्ले, तो डज नथिंग करके जब रहे तो उसमें भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, इसलिए हो जाएगा ही डज नथिंग बट प्ले। मीनिंग इसका हो गया वह खेलता ही रहता है, ध्यान रखेंगे, वह खेलता ही रहता है। कहेंगे सर ये कैसा मीनिंग हुआ, वह कुछ नहीं करता है लेकिन खेलता, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, आप करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप देखें, उसके एक्सरसाइजेज अभी अपलोड हो रहे हैं। यदि इस वीडियो को आप 2022 के अगस्त में देख रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग ही है, लेकिन बाद में यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बन जाया करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पर हर एक दिन गैप करके वीडियोस आते हैं, तो उसमें एक ग्रामर का एक ट्रांसलेशन का, तो वो देख लें, ऐसा एक्सरसाइज है उसमें, है ना, कि ही डज नथिंग बट प्ले, यानी वह खेलता ही रहता है। चलिए, अगला है ही इज़ रिच एनफ फॉर बाइंग अ कार, तो यहाँ पर जो फॉर करके बाइंग लगाना है, तो ये तो इन्फिनिटिव हुआ है नहीं, तो हमें तो इन्फिनिटिव बनाना है, इसे तो टू बाई हो जाएगा। ही इज़ रिच एनफ टू बाई, यानी वह कार खरीदने के लिए जो है पर्याप्त धनी है, यानी उचित है, जितना होना चाहिए उतना है। ही डिड नॉट लेट मी टू गो, लेट जब ये लगा रहेगा उस लिस्ट में था तो हमें बेयर इन्फिनिटिव करना है, यानी वह मुझे जाने नहीं दिया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि ही नीड नॉट टू गो देयर, आप सबको पता है नीड मॉडल वर्ब है, इसलिए टू नहीं लगेगा, उसमें हो जाएगा ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हाउ डेयर यू टू टच मी, बहुत सारे ये डायलॉग में भी लोग ये बोल देते हैं ना, बिल्कुल नहीं, डेयर इन जो है मॉडल वर्ब है, इसलिए टू नहीं लगेगा, होगा हाउ डेयर यू टच मी, ये तो पता ही है, फिल्मों का फेमस डायलॉग है। इसका मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। आई वॉच्ड हिम टू ड्राइव ऑफ, फिर वही बात है, वॉच वाला भी रहे, हर्ड वाला रहे, नहीं लगता है टू, यानी आई वॉच्ड हिम ड्राइव ऑफ, मैंने उसे जो है वो ड्राइव ऑफ करते देखा। वॉच माने देखना, गौर से देखना। इट इज़ ए प्लेजर मीटिंग सच ए चीयरफुल पर्सन, तो वही बात है, मीटिंग जब आईएनजी को हम लोग, अगला एक्सरसाइज यही है, यानी ये जेरंड होता है तो इसको इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं, इन्फिनिटिव को जेरंड में। तो इट इज़ ए प्लेजर टू मीट सच अ चीयरफुल पर्सन, यानी ऐसे चीयरफुल यानी खुशमिजाज लोगों से मिलना जो है एक प्लेजर है, एक आनंद की बात है।
तो इस प्रकार से यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। कैसा लगा हमारा ये वीडियो ये भी कमेंट में हमें बताया। और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।